नमस्कार। नमस्कार। हमें बहुत ही खुशी है और हम आपके आभारी हैं कि पहली ही वीडियो में आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और पहली वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हमारा ये चैनल किस विषय में है, किस बारे में है। 40 के दशक के बारे में। 40 के दशक में क्या हालात थे इंडियन फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के इन पर्टिकुलर, और उस हालात ने, उस अवस्था ने किस तरह से एक नई म्यूज़िकल जोड़ी, एक म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी का किस तरह से आगाज़ किया, किस तरह से आगाज़ करने में उसकी मदद की, ये हम पहली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई एम हैंडिंग इट ओवर टू कौशिक मित्रा, जो आपको बताएंगे कि 40 के दशक में हालात कैसे थे हालात कौशिक। हेलो एवरीवन। देखिए, हिंदी फिल्म म्यूज़िक जब स्टार्ट हुआ था उस ज़माने में एक प्रॉब्लम था। मैं 30s की बात कर रहा हूँ। 30s की, जैसे कि प्लेबैक सिंगिंग चालू नहीं हुए, प्रॉब्लम ये था कि मान लीजिए कि एक एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर, उसको एक्टिंग बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको गाना नहीं आता, तो वो उसको चांस नहीं मिलता, क्योंकि दोनों आना चाहिए। और इन द सेम वे किसी को कोई बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन उसको एक्टिंग नहीं आता, तो चांस उसको भी नहीं मिलता। इसलिए ये जो फील्ड था, ये फील्ड थोड़ा नैरो था। जैसे कि हम लोग उस टाइम अशोक कुमार मिले थे, कि जो कि बहुत अच्छा एक्टर भी थे और बहुत अच्छा सिंगर भी थे, साइगर जी थे, ऐसे थे। लेकिन जब प्लेबैक सिंगिंग चालू हो गया, तब से ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो प्लेबैक सिंगिंग जब चालू हो गया, तब जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हिंदी फिल्म में राज किए, उसमें देखा जाए तो बहुत सारे बंगाली लोग थे। हाँ, ठीक है, जैसे रायचंद बड़ाल, आरसी बोरल, तिमिर बरन, पंकज मल्लिक, कृष्णचंद्र दे, केसी दे, हाँ, ये सब लोग म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, ये मैं एक कौशिदा की बात पे ही कहना चाहूँगा कि उस वक्त जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी, उसका एक हिस्सा कलकत्ते में भी था। कोलकाता में भी बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस किए जाते थे, तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे बंगाली म्यूज़िक डायरेक्टर्स उस वक्त थे, और बंगाली फिल्म, मतलब बंगाली जो म्यूज़िक का चलन है, वो भी गानों में काफ़ी कुछ हद तक देखने को मिलता था। फिर धीरे धीरे आ गए एस डी बर्मन साहब, नौशाद साहब, हुसनलाल भगतराम, ये लोग धीरे धीरे आने लग गए। तो जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि 40s से पहले मेरा नॉलेज इतना है नहीं, तो 40s से पहले की बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग आ रहे हैं मिडिल एज से, मिड ऑफ 40s से। तो एस डी बर्मन शायद 1944 में स्टार्ट किए थे या 42, ऐसा कुछ होगा। नौशाद जी आए थे 44 में, ठीक है। तो ये लोग फिल्म म्यूजिक में आ गए। लेकिन आपको अगर अभी पूछा जाए आयुष्मान कि उस जमाने की एक ऐसा गाने के नाम बोलो कि जो आज भी बहुत लोग जानते हैं, शायद आप बहुत ज्यादा गाने के नाम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम म्यूजिक थोड़ा सा, मैं बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा मोनोटोनस तो जरूर था। ऑर्केस्ट्रेशन में कोई ज्यादा वैरायटी नहीं, ऑर्केस्ट्रेशन में वैरायटी नहीं था, तो ये मोनोटोनस थोड़ा सा होने लग गया। इसमें नौशाद साहब जैसे कि अनमोल घड़ी जब किया, अनमोल घड़ी का म्यूजिक बहुत अच्छा है। अनमोल घड़ी वाज वन एक्सेप्शन। अभी भी काफी जैसे कि ये धीरे धीरे देखा गया कि अगर आप हट के थोड़ा सा कुछ कर रहे हो तो लोग उसको ले रहे, ठीक है। तो ये था सिचुएशन। तो उस टाइम एक कुछ लोगों के दिल में म्यूजिक के ऊपर ऐसा ये था कि जैसे कि अगर सैड सॉन्ग हो तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट बजेंगे। जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उसके दिमाग में ये चीज घुस गया था। अगर रोमांटिक सॉन्ग हो तो उसमें ये होगा, ये हो तो वो होगा, ऐसे करके। और सबसे जो एक बड़ी बात है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने गानों के ऊपर ज्यादा जोर देते थे, उस सिचुएशन के ऊपर नहीं। हाँ, मतलब उनके लिए अच्छा गाना कंपोज करना था। लेकिन वो लोग शायद भूलते थे कि दे आर फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइट, ठीक है। फिल्म के सिचुएशन के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं, ध्यान नहीं। ये मुझे लगा, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये मुझे लगा।
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन मेरा भी है। हाँ, मैंने बहुत कम तो 40s वो की लोग, movies देखी है, हाँ, बट जितना देखा है उसमें मुझे ये लगा है। हाँ, तो उस टाइम धीरे धीरे और एक चीज था कि उस जमाने में सिंगर्स का इतना कुछ मान नहीं थे, क्योंकि सिंगर्स का नाम रिकॉर्ड में भी नहीं आता था। हाँ, ये मैंने सुना है कि हाँ, लता जी का नाम भी उनके कुछ पहले हाँ, फिल्मों के गानों 49 में से आया है वो, 49 से ठीक है। आया है, हाँ। 48 में देखिए लता जी का इतना अच्छा गाना था, खेमचंद प्रकाश जी का म्यूजिक का महल। जैसे आज 10 अगस्त है, आज खेमचंद प्रकाश जी का पुण्य दिवस है, पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है। अच्छा, तो खेमचंद प्रकाश जी का महल आएगा आने वाला आज भी इतना मशहूर है, बहुत ही लेकिन मशहूर है। उसका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो उसमें ये लिखा है कि सिंगर कामिनी। तो हु इज दैट कामिनी? कामिनी है फिल्म में मधुबाला का जो नाम था, नाम, हाँ, ठीक है ना, पर कहीं पे मधुबाला लता तो गाया मंगेशकर ही का नाम नहीं नहीं वो। है। हाँ, मतलब प्लेबैक सिंगर, हाँ, ये चीज जो है तो वो पहले नहीं दिया जाता। इसके लिए लता जी बहुत लड़ी, सच में लता जी बहुत लड़ाई किया। और 49 से बहुत सारे चेंजेस आए। मैं 49 से स्टार्ट करता हूँ अपना एपिसोड, ठीक है। ठीक है। 48 में एक फिल्म आया था जिसका नाम थी आग। हाँ, आग, पृथ्वीराज कपूर वो था, राज कपूर वाज द हीरो, हाँ, और म्यूजिक डायरेक्टर था राम गांगुली, ठीक है। उनमें भी गाना अच्छा था, एक गाना तो बहुत ही हिट हुआ था। गाना था शायद जिंदा हूँ इस तरह के, अगर जिंदा हूँ इस तरह गम में जिंदगी नहीं। हाँ, तो बहुत ही पॉपुलर गाना है। तो ये आग हिट तो हो गई, राज कपूर को थोड़ा सा फेम मिल गया। हाँ। लेकिन राज कपूर जी उसके बाद जब अपना फिल्म चालू किया, आर.के. प्रोडक्शंस चालू किया, तो उनके दिमाग में ये हमेशा रहा कि आई विल मेक समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने ना नया म्यूजिक डायरेक्टर, नए गीतकार, ये सब लेके एक नया टीम बना लिया। हाँ, तो हम लोग इस नए टीम को लेके, जो फर्स्ट फिल्म आया था उसका नाम था बरसात, बिल्कुल 49 में, जो हलचल मचा दिया था जो मूवी। बिल्कुल, उस फिल्म में राज कपूर थे, नरगिस थी, प्रेमनाथ थे, निम्मी थी, और एक नए म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, और गीतकार में इसमें शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और रमेश शास्त्री भी था। बाद में इन्होंने कितने सारे फिल्मों में एक साथ काम किया। तो आज से हम लोग जो एपिसोड लेके स्टार्ट कर रहे हैं वो है शंकर जयकिशन के ऊपर। हम लोग बात कर रहे थे बरसात फिल्म। बिल्कुल, बरसात वाज द डेब्यू फिल्म ऑफ शंकर जयकिशन। ये बरसात फिल्म में एक तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट रिकॉर्ड में सिंगर का नाम आया। अच्छा। सिंगर वाज लता मंगेशकर, मुकेश, हाँ, मोहम्मद रफ़ी, सो ये नाम आए। अच्छा, आप ये बताइए कि उसमें सिंगर्स कौन कौन थे? लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी। अच्छा, सिंगर्स। अच्छा, तो ये बरसात फिल्म बहुत हलचल मचा दिया उस टाइम, क्योंकि बरसात का म्यूजिक जो था तो बहुत हटके था। मतलब उस जमाने के लिए अगर आप सोचो तो इट वाज वे एडवांस। बहुत यूथफुल था। ठीक है। तो जैसे कि मैं दो चार एग्जांपल देता हूँ। जैसे जिया बेकरार है, छाई बहार है, तो हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हाँ, ये मैं बता दूं कि हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, ये मेरी दादी माँ जो नॉर्थ बंगाल के चाय बगान इलाके में रहती थी, उनको ये जुबानी याद था। तो सोचकर देखिए ये कितना पॉपुलर गाना था। पतली कमर है, तिरछी नजर ये है, गाना भी तो बहुत मतलब बरसात में तुमसे मिले हम। तो बरसात बिकेम वेरी फेमस, ठीक है। एंड शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और राज कपूर का एक टीम बन गया। उन लोगों का जो सेकेंड मूवी आया था दैट वाज आवारा तो इतना हिट हुआ, तो वो तो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो रशिया रोमानिया में भी वो हलचल मचा दिया। आवारा के गाने के बारे में मैं क्या बोलूं, सारे दे आर ऑल हिट सॉन्ग, एक से बढ़कर एक गाने से। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो इसमें
लोग जैसे कि लोगों के अभी अंदाज लगाते थे, अच्छा ये एस डी बर्मन के म्यूजिक है तो म्यूजिक ऐसा होगा, ऐसा होगा। नौशाद जी का म्यूजिक है तो म्यूजिक ऐसा होगा, श्री ठीक है, रामचंद्र श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक है तो म्यूजिक ऐसा होगा। तो थोड़ी बहुत ऐसे अंदाज, तो शंकर जयकिशन के लिए भी एक ऐसे अंदाजा लोगों के मन में आ चुका था कि ऐसे ऐसे म्यूजिक करेंगे ये लोग। क्योंकि देखिए आवारा में भी सैड सॉन्ग था, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हाँ। ठीक है, आ जाओ तड़पते हैं अरमान आप रात गुजरने वाली है। हाँ। तो ये सैड सॉन्ग भी जो पहले बने थे सैड सॉन्ग उससे कुछ अलग नहीं थे, लगभग एक ही जैसे, कुछ अलग। लेकिन इसके बाद वही 1951 में एक मूवी आया जिसके नाम थी दाग, दिलीप कुमार जी। उसमें एक गाना था, जो गाना तलत महमूद का था, इट वाज अ टैंडम सॉन्ग, एक लता जी का वर्जन भी था जो बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि लता जी का वर्जन इतना चला नहीं। तलत महमूद का ही वर्जन था जो बहुत हिट हो गए। वह ऐ मेरे दिल के कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ये गाना आयुष्मान अगर आप बहुत ध्यान से सुनो तो आप देखोगे दिस इज अ सैड सॉन्ग, ठीक है, लेकिन इस सैड सॉन्ग में ना तो कोई सरंगी है, ना कोई शहनाई है, ना तो कोई सितार है, कुछ जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बजते थे एक सैड सॉन्ग में वो कुछ नहीं है। एक सैड सॉन्ग बना इसके ऊपर अकॉर्डियन, पियानो अकॉर्डियन और मैंडोलिन, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। ये जो चीज है ये लोगों को एक झटका लगा कि सैड सॉन्ग ऐसे भी बनते हैं। और ये शंकर जयकिशन बार बार करके दिखाया। आप उसे 9 साल बाद जब दिल अपना और प्रीत पराई मूवी आए तो अजीब दास्ता है, ये एक सैड सॉन्ग है, ये सैड सॉन्ग है। बहुत लोग रियलाइज आज भी जो जिसको हम लोग जेनजी कहते, क्या बोलते हैं, जेनजी, तो उनका मोबाइल का रिंगटोन अभी भी ऐसी है, ठीक है। तो ये था, दिस वाज द थिंग। तो 51 में ये जब दाग आ गया तो लोगों को लगा कि ये और कुछ झटका देने वाला है, तो ये झटके आते गए, एक के बाद एक आते गए। राज कपूर भी फिल्म बनाते गए, ठीक है। इसके बाद आए आग फिल्म में तो सारे गाने ही हिट है, और साथ साथ आए बूट पॉलिश में तो शंकर जयकिशन ने एक ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया, वो है क्लासिकल म्यूजिक को तोड़ के उन्होंने कॉमेडी सॉन्ग बनाया, लपक झपक तू आरे बदर, झपक तू आरे बदरवा, सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है, बरस बरस तू आरे बदरवा। क्लासिकल, दैट इज अ क्लासिकल सॉन्ग को तोड़ के ऐसे कि वो बना जाया जा सकता है, ये बहुत म्यूजिक डायरेक्टर ने उस टाइम सोचा ही नहीं था। बाद में बहुत सारे बने हैं, लेकिन पायोनियर वाज शंकर जयकिशन, ठीक है। तो लोग ऐसे सोच रहे थे, फिर अच्छा ये फिर ऐसे करेंगे, ये झटका देगा, वो झटका देगा। लेकिन उसके बाद 56 में आ गया बसंत बहार, which was प्योर क्लासिकल। बसंत बहार तो पूरा ही क्लासिकल। तो लोगों को लगा अरे भाई ये लोग तो क्लासिकल भी लेके आ गए। जिन्होंने मतलब बूट पॉलिश में नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है बनाया, उन्होंने ही ये गाना बनाया, मतलब और बूट पॉलिश बसंत बहार में तो वो लोग भीमसेन जोशी से भी गाना गवा दिए, है ना। की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गौरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले के तकी गुलाब जूही चंपक बन। तो अभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि दे आर वेरी वेरी वर्सेटाइल। सो शंकर जयकिशन बाकी म्यूजिक डायरेक्टर से उस जमाने की बहुत कदम आगे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्सेटिलिटी, ठीक है। उसी 56 में आ गए चोरी चोरी राज कपूर का। अरे आज भी देखो, आजा सनम, मधुर चांदनी में हम, बहुत ही पॉपुलर, ये रात भीगी भीगी आज भी बहुत पॉपुलर है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त जाए, धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा, क्यों रात सी
रसिक तो बलमा। रसिक बलमा। तो शंकर जयकिशन वॉज अनस्टॉपेबल दैट टाइम। एक के बाद एक मूवी, एक के बाद एक मूवी, एंड ऑल वेयर गोल्डन हिट्स। मतलब वो कहना गलत नहीं होगा कि वो अब तक एकदम शोहरत के मतलब एकदम शिखर पे थे। एंड दे वर नेम्ड एज द फर्स्ट ट्रेंड सेटर ऑफ हिंदी right. फिल्म म्यूजिक। राइट। मैं फर्स्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी और भी कोई आया था, वो हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकर जयकिशन के मुकाबले में उस जमाने बाकी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है वो थोड़े फीके पड़ते गए, ये बात सच है, ठीक है। पर उन्होंने भी कोशिश की कभी कभी, जरूर, शंकर जरूर। जयकिशन जैसा ही हम ऑर्केस्ट्रेशन लेके आए। वो थोड़ा सा हाँ ऐसा हुआ। हाँ, हाँ देखिए, फिर साथ साथ में 52 में हम नौशाद जी का बैजू बावरा आया, दैट वाज हाँ, बहुत ही खूबसूरत एस डी बर्मन का जाल, चाल। हाँ, हाउस नंबर 44, अरे वाह, बहुत ही तो बढ़िया। अच्छे अच्छे बहुत मूवीज ही आए, मुनीम जी मुनीम जी, हाँ। 55 में। हम्म। और इसी टाइम हम इसी सिलसिले में हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेबैक सिंगर्स की, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग में भी थोड़ा चेंज आया हाँ। कि शंकर जयकिशन का जो मेन प्लेबैक सिंगर थी वह लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, बिल्कुल। सो दे शंकर जयकिशन वाज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन लता मंगेशकर ऑलवेज। और मेल सिंगर में तब तक, जिस जमाने की बात अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो मुकेश वाज द मेन सिंगर। मेन सिंगर, हाँ, मुकेश वाज द मेन सिंगर along मुकेश with was the voice of Raj Kapoor. voice of Raj Kapoor, हाँ। along with मन्ना दे, also हेमंत कुमार। हेमंत कुमार का अगर आप देखो 53 में पतिता नाम की एक मूवी आई, हाँ, जिसे याद किया दिल ने कहा हो तुम, सुपर हिट सॉन्ग। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। 54 में आए बादशाह। बादशाह में तो बहुत अच्छा गाना है हेमंत कुमार का, हाँ, आ नीले गगन तले प्यार हम करे, लता मंगेशकर और हेमंत बहुत कुमार ही- का। बहुत ही बढ़िया गाना। रुला कर चल दिए एक दिन। नीले गगन तले प्यार हम करें, हिल मिल के प्यार का इकरार हम सी बनकर जो आए थे। तो हेमंत कुमार, फिर तलत महमूद। तलत महमूद। तलत महमूद तो पहले दाग के लिए तो मैंने बोला ही, हाँ, उसके हाँ। बाद आगे ये पतिता में पतिता अंधे में जहाँ के अंधे जहाँ के रास्ते, अंधे जाए तो रास्ते, जाए कहाँ, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। गाते हैं। सो अभी भी मेल सिंगर में मुकेश, तलत महमूद, हेमंत कुमार तो 4 ही गाने गाए हैं, तो मैं हेमंत कुमार के नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब 4 ही गाने में गाए, मतलब शंकर जयकिशन की म्यूजिक में सिर्फ 4 चार गाने गाने ही हैं तो उसके, हाँ। इसलिए तो ये चलता गया। हाँ, बसंत बहार में मोहम्मद रफ़ी को लिया गया बिकॉज दे वर ऑल क्लासिकल सॉन्ग्स। Songs। तो दुनिया ना भाई मोहे, तो ये सब गाने तो ये है। लेकिन मन्ना दे का जो खेती की गुलाब जूही या भय भंजना, हाँ, ये सब भंजना, ये तो मन्ना दे ही मतलब- मन्ना दे का ही था। उनको पता था कि कौन सा कौन सिंगर सा कौन से सिंगर गाने को जस्टिस कर सकता है। करेक्ट। तो ये शंकर जयकिशन का जो दौर चालू हो गया था, जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके सामने बाकी और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स आए थे। 48, 49 से 50 ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारे फिल्म म्यूजिक पे जिनको लेके हम लोग बातें करने वाले हैं वो सब इसी टाइम आ गए, हाँ, ठीक है। हाँ, 1950 में आ गए रोशन साहब, रोशन साहब, हाँ, ठीक है। बावरे नैन उससे बावरे पहले नैन से था। पहले है वो नेकी और बदी। नेकी और बदी, हाँ, नेकी और बदी, हाँ। नेकी और बदी वाज द डेब्यू फिल्म ऑफ रोशन। हाँ, फिर 55 में आए रवि। 50 में आए मदन मोहन, हाँ, आंखें से लेके। ओपी नैयर साहब भी आ गए। ओपी नायर साहब आए 52 में, 52 आसमान, आसमान, हाँ, ठीक है। हाँ, तो दे ऑल वेर कमिंग इन, और सभी आके अच्छे अच्छे काम ही कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल शंकर जयकिशन फिर भी आगे था। आगे। शंकर जयकिशन का उस टाइम के में जो रेम्यूनरेशन उनको मिलता था, दैट वाज आल्सो वेरी हाई। अगर कंपेयर करें तो दूसरे लोगों से, दैट वाज वेरी हाई। ये 60s में जाके और बढ़ गए, उसमें हम बाद में आते हैं, बट इसमें तो जेनिथ पे चले जेनिथ पे चले गए, ठीक है। तो 50 से ही है, मतलब दे बिकेम इनएविटेबल इन हिंदी फिल्म म्यूजिक। तो और 58 में भी बहुत अच्छे अच्छे फिल्म उन लोगों के आए। बेगुनाह आए 57 में, हाँ, हाँ, यहूदी, ठीक यहूदी, है। हाँ, और राज कपूर का अगर फिल्म ले तो अनाड़ी, अनाड़ी, हाँ, ठीक है। फिर इधर छोटी बहन, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली फिल्म के इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि उसमें किशोर कुमार के लिए पहली बार उन्होंने पहली बार ये किया। बहुत हिट हुआ था हाँ, गाना, हाँ। नखरे वाली अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां मन की काली, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए डुडलू किशोर कुमार का फर्स्ट सॉन्ग शंकर जयकिशन के लिए नहीं पता। अब देखा जाए एक इंटरेस्टिंग है कि मोहम्मद रफी का कोई भी गाना हिट होने से पहले किशोर कुमार का गाना हिट कर दिया शंकर जयकिशन ने। अब इससे पहले रफी साहब ने गाना गाया है, बरसात में गाए हैं, बसंत बहार में, बसंत बहार तो एक ही टाइम है 56, 55 में आ गए थे सीमा में भी सीमा में उनका गाना मोहम्मद रफी का गाना है, लेकिन उतना चला नहीं। सीमा में मन्ना दे का गाना ज्यादा हिट है, बहुत प्यार का सागर है। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। और सीमा में भी एक क्लासिकल गाना था लता मंगेशकर का, वो गाना था मनमोहना बड़े छूटे, मनमोहना बड़े छूटे, दैट वाज वेरी नाइस सॉन्ग। तो शंकर जयकिशन का ये जो दौर, इसमें हम सिर्फ गाना ही सुनते हैं हम लोग, ठीक है। हम बातें अगर ज्यादा करेंगे तो अच्छे नहीं लगेगा, हम थोड़ा थोड़ा स्निपेट्स तो आता ही रहेगा, एक का गाना के झलक अगर लोगों को तुम सुना दो, बिल्कुल तो फिर लोगों को लगेगा कि व्हाट वाज शंकर जयकिशन टिल द 60s। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो गाने हमने सुनाए आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपने सुने भी होंगे पहले, लेकिन इस कंटेक्स्ट में शायद नहीं सुने होंगे, तो आपको और भी मज़ा आया होगा सुनने में इतने सारे ट्रिविया के बाद। तो उसके बाद कौशिक दा, मैं पूछना चाहूँगा कि शंकर जयकिशन, शंकर रघुवंशी और जयकिशन पंचाल, दया भाई पंचाल, तो ये इन दोनों का मिलना कैसे हुआ, मुलाकात कैसे हुई इन दोनों? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि शंकर जी थे हैदराबाद का और जयकिशन जी आए थे गुजरात से, ठीक है। तो ये लोग, शंकर जी तो शायद ये राम गांगुली के साथ ये काम भी करता था, ये पृथ्वी थिएटर्स में। तो उस जमाने में जो फर्स्ट डुओ म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, मतलब जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शंकर जयकिशन खुद है, तो फर्स्ट डुओ म्यूजिक डायरेक्टर वाज हुसनलाल भगत राम। बहुत ही फेमस थे उस टाइम। और हुसनलाल भगत राम का धुन भी बहुत मीठा होता था, बहुत ही मीठा होता था। अगर आप वो वाला गाना सुने कि चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, वही बोलने जा रहा है, बहुत ही लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, चले जाना नहीं, लता मंगेशकर की बहुत। तो ये हुसनलाल भगत राम ने उस जमाने में ही एक म्यूजिक स्कूल खोला, अच्छा, जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्शन सिखाया था। वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उस जमाने में कोई म्यूजिक स्कूल को खोलना तो मुश्किल है। अब ये सुना गया है कि, मुझे पता नहीं कि सच है कि उस स्कूल में ज्यादा लोग नहीं आए, कि म्यूजिक डायरेक्शन सीखने कौन जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लोग नहीं आए तो स्कूल बंद भी हो गया, लेकिन उसी स्कूल में शंकर और जयकिशन गए थे। अच्छा, तो मुझे पता नहीं ये स्कूल का हिट बोलोगे या फ्लॉप बोलोगे, ये दैट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो वहीं से इन दोनों का मुलाकात हुआ। अच्छा, और फिर ये दो लोग राज कपूर के साथ, इन लोग ये गॉट इन टच विद राज कपूर। अच्छा। तो राज कपूर gave them the break। बट उन्होंने तो उसके बाद लगभग सभी टॉप डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, क्योंकि 50s मिडिल से सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का फर्स्ट चॉइस था शंकर जयकिशन, ठीक है। क्योंकि उस जमाने में एक चीज होता था आयुष्मान, कि फिल्म बनने से पहले ना गाने के रिकॉर्ड बन जाते थे, गाना बन जाते थे, ठीक है, रिकॉर्ड बाजार में आ जाते थे, और वो रिकॉर्ड बेचकर जो पैसा आता था वो भी फिल्म में बनाने में काम पे लगता था, ठीक है। तो मैंने सुना है। हाँ, तो शंकर जयकिशन का नाम देखते ही रिकॉर्ड बिकने लगता था, ओके। और बाकी बहुत आगे चलने वाला जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है, दे आर वेरी डाई हार्ड फैन ऑफ शंकर जयकिशन उस टाइम, जो बाद में जाके बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स बने, दे वर फॉलोअर्स ऑफ शंकर जयकिशन, एंड स्पेशली जयकिशन। जयकिशन वाज वेरी वर्सेटाइल। अच्छा, शंकर जयकिशन की एक चीज है, ये दोनों ना अलग अलग करके म्यूजिक करते थे। मतलब मान लो कि एक फिल्म में 10 गाने हैं, कि दे यूज्ड टू टेक, मैं ये 5 करूंगा, तुम ये 5 करो, मैं ये 6 कर रहा हूँ, तुम ये 4 करो, तो ऐसे करते थे ये लोग, which was not correct for the other duo music directors। नहीं, वो लोग एक साथ बैठ के करते थे, ठीक है। तो 58, 59 ये जो दो
एरा है, ये 2 ईयर्स है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। क्योंकि और भी कुछ लोग यहाँ पे उस टाइम आने लगे, ठीक है। जैसे 58 में आ गए कल्याण जी वीर जी शाह, वाह, ठीक है। अब कल्याण जी वीर, जब आनंद जी तब भी नहीं आए थे, नहीं आया था, तो कल्याण जी वीर जी शाह आते ही अकेला खुद जो कुछ फिल्में किए, दे बिकेम वेरी बिग हिट्स, ठीक है। जैसे पोस्ट बॉक्स 999 वगैरह बहुत हिट हो गए, ठीक है। 59 में ही आ गए उषा खन्ना, उषा खन्ना भी धूम मचाना स्टार्ट किया। और बाकी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे बहुत लाइमलाइट में आने लगे, ठीक है। जैसे 57 में एक फिल्म आया था प्यासा, प्यासा का म्यूजिक तो लाजवाब है, एस टी बर्मन क्रिएटेड हिस्ट्री, ओके। फिर प्यासा के साथ साथ ही 57 में आया पेइंग गेस्ट, अरे बाप, देवानंद का, ठीक है, दैट आल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री, म्यूजिकल हिट। बिल्कुल। मदन मोहन जी का भी अच्छे अच्छे फिल्म आने लग गए, रवि वो तो थे, चित्रगुप्त, ठीक है। चित्रगुप्त का भाभी वाज इन 58, भाभी वाज अ बिग हिट, ओके। तो धीरे धीरे जो कंपटीशन जो है वो बढ़ने लग गया। सलील चौधरी भी आ गए थे, सलील चौधरी आ गए थे, इससे सलील चौधरी 53 में ही आ गए। हाँ, सलील चौधरी का नाम तो बताना ही था, हेमंत कुमार खुद म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सफल। नागिन तो 54 का ही मूवी है, नागिन वाज बिग हिट, ठीक है। तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा, दैट इज करेक्ट। तो हो सकता है कि ये सुन के ऐसे लगे कि क्या फिर शंकर जयकिशन का काम कम होता गया, कि क्या हुआ फिर। तो लेकिन जैसे तुमने बताया कि 60s वाज एक्चुअली द गोल्डन पीरियड। रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के हम हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है, तेरा जाना दिल के अरमान
नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। अपने साए से भी लोग डरने लगे, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब कहाँ जाए हम। धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए